जस्ट इमेजिन तुम ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो देखते हो और फिर तुम डिसाइड करते हो कि भाई मैं थोड़े टाइम के लिए ना मास्टरबेट करना बंद कर दूंगा। और फिर तुम ऑलमोस्ट 20-25 दिन तक मास्टरबेट नहीं करते और तुम देखते हो कि भाई तुम और ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो। फिर तुम अपने जिम जाते हो, तुम देखते हो कि भाई इतनी हॉट बंदी तुम्हारे जिम में आ रखी है। ये बंदी इतनी ज़्यादा हॉट है कि सारे लड़के इसको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। और तुम देखते हो भाई ये बंदी भी तुमसे आई कांटेक्ट मेंटेन कर रही है और तुम्हें स्माइल पास कर रही है। तुम्हें भाई यकीन सा नहीं होता एक पॉइंट पे तो कि भाई इतनी हॉट बंदी कैसे मेरे में इंटरेस्ट शो कर रही है। तुम उस बंदी से जाके बात करते हो, तुम इंस्टा एक्सचेंज करते हो और भाई तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि भाई तुमने कैसे इससे बात कर ली। और इनफैक्ट जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो भी तुमसे जेलस फील करता है और वो पूछता है भाई तूने क्या बोला, क्या बात करी, उसने तेरे को इंस्टा आईडी दे कैसे दी। और इस पॉइंट के बाद से जब भी तुम जा रहे हो जिम में, तुम साथ वर्कआउट कर रहे हो, तुम जा रहे हो उसको ग्रीट कर रहे हो और जब तुम उससे बात कर रहे होते जिम में सब लड़के तुम्हें देख रहे होते हैं। साउंड्स लाइक अ मूवी, दिस वॉज माई फकिंग स्टोरी। भाई ये ऑलमोस्ट पिछले साल की बात है और मेरे को याद है मैंने ना थोड़े टाइम तक डिसाइड करा था कि भाई मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को ना दिख रहा था थोड़ा बहुत रिजल्ट कि जब मैं मास्टरबेट नहीं करता मैं कितना कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मेरे अंदर कोई गिल्ट कोई शेम नहीं रहता। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मैं इस जर्नी पे और ज़्यादा कमिट करूँगा और मैं कुछ टाइम के लिए मास्टरबेट नहीं करूँगा। और मेरे को याद है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते 15 दिन हो गए होंगे और मैं भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ इस पॉइंट तक। और मेरे को याद है मैंने एक दिन भी जिम मिस नहीं करा था। मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया था, मैं यूट्यूब पे भी फ़ोकस कर रहा हूँ और भाई लाइफ़ सही चल रही है। और ऑलमोस्ट 20-25 दिन हुए थे, मैंने मास्टरबेट नहीं करा था, मैं जिम जाता हूँ और मैं मेहनत लगा हुआ हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ भाई एक बहुत ज़्यादा हॉट बंदी हमारे जिम में आती है। वो बंदी मेरे बगल में खड़ी हो जाती है और वो वार्म अप करना स्टार्ट कर देती है। मैं उसको शीशे से एक ग्लांस के लिए देखता हूँ, बट मैं अपने वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था उस टाइम पे। और मेरा दोस्त जो मेरे साथ वर्कआउट करता है वो मेरे को ऐसे इशारा करता है कि भाई वो देख कोई आ रखी है। तो मैं एक बारी के लिए मुड़ के देखता हूँ और मैं एक बार उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करता हूँ और वो आई कांटेक्ट मेंटेन करने के विद इन 2 सेकेंड्स मेरे को पता चल जाता है शी इज इंटरेस्टेड इन मी। वो मेरे को स्माइल पास करती है, मैं भी उसको स्माइल पास करता हूँ। बट मैं जाके अभी उससे बात नहीं करता, मैं अपना पूरा सेट फिनिश करता हूँ। फिर मैं प्रीचर कल पे जाता हूँ, मैं प्रीचर कल कर रहा होता हूँ और मैं देखता हूँ वो बंदी बगल में आके ऐसे हाथ करके खड़ी हो गई है। और भाई मैं सीधा जाता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ लाइक ईजिली। और देन मैं उसका इंस्टा इंस्टा मांगता हूँ और भाई आई कैन फकिंग टेल यू, अभी तक शी इज़ द हॉटेस्ट गर्ल जिससे मैंने बात करी या इनफैक्ट मैंने देखी रियल लाइफ में। और भाई लाइक 2-3 साल पहले अगर तुमने मेरी और वीडियोस देखी तुम्हें पता होगा भाई मेरी लड़कियों से बात ही नहीं होती थी। लाइक ज़ीरो फीमेल इंटरेक्शन था मेरा। और अब मैं भाई इतनी हॉट बंदी से बात कर रहा हूँ कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मेरे को खुद ही एक सेकंड के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ था। बट फिर मैंने ना डाइसेक्ट करा कि भाई ऐसा क्या बदल गया था उस दिन की मैंने इतनी इजीली जाके बात कर ली, मेरे को नर्वसनेस ही फील नहीं हुई। इट वॉज बिकॉज कि मैंने मास्टरबेट नहीं करा था, मैंने पॉर्न तो बहुत टाइम से ही नहीं देखा था कि मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। और जब मैं यही सब भाई थॉट प्रोसेस कर रहा हूँ मेरे को ना एक और इंसिडेंट अपने दिमाग में हिट करता है और जिससे मेरे को पूरा क्लियर हो जाता है कि भाई क्यों पॉर्न और मास्टरबेशन तुम्हारे पूरे कॉन्फिडेंस को, तुम्हारे पूरे ऑरा को, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, स्कूल टाइम की बात है, मेरा एक बंदी पे बहुत बड़ा क्रश था और ना उस टाइम पे आई वॉज फकिंग एडिक्ट। ठीक है, उस टाइम मैंने ना सोचा भी नहीं था क्योंकि मैं एडिक्ट हूँ और ये सारी चीज़ें बेकार है। उस टाइम बस नॉर्मल बच्चे की तरह मैं पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ, पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट डेली की हैबिट थी मेरी। और उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा ऑकवर्ड था ना जिसकी कोई हद ही नहीं। ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं अगली भी था, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मोटा था और अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मोटा था उस टाइम पे, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था, बट दैट्स अ फकिंग साइड पॉइंट। मैं भाई मेरी पर्सनैलिटी इतनी बेकार थी ना, मेरे को लगता था लड़कियां मेरे से क्यों ही बात करेगी। और मेरा दोस्त मेरे को कहता है कि भाई तेरे को बंदी पसंद है तो उससे जाके बात कर, और ये सेम चीज मैं उसको कहता हूँ कि भाई वो मेरे से क्यों ही बात करेगी। मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लो था ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। क्योंकि भाई जब तुम पॉर्न देखते हो ना, मेरे को खुद बताओ तुम्हें क्या अपने लिए प्राउड फील होता है? तुम्हारा भाई पूरा अंदर से नर्वस सिस्टम हिल जाता है भाई जब तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें लड़कियां नहीं मिल रही, तुम्हें पॉर्न देखना पड़ रहा है, मास्टरबेट करना पड़ रहा है और इतना ज़्यादा गिल्ट रह जाता है ना। उसके बाद तुम इस गिल्ट के साथ जब तुम रियल वर्ल्ड में एंटर करते हो, तुम किसी से आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते, ठीक है, तुम किसी से बात नहीं कर पाते और ये तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को चोद के रख देता है। और सिर्फ यही नहीं, मेरे को याद है स्कूल टाइम में ही मेरी क्रश भाई लिटरली ना, हम ऐसे कंपाउंड में खड़े थे 3-4 दोस्त और वो ना हाथ में चॉकलेट लेके आती है और वो जैसे ही मेरे पास आ रही होती है, मैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं मिला रहा होता, मैं ऐसे ऐसे देख रहा होता हूँ इधर उधर। वो आती है और वो चॉकलेट मेरे को ऑफर करती है और तब भाई मैं एकदम से ऐसे दिमाग ही घूम गया था कि भाई ये क्या हो गया।
और इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी मेरे पास, बट मैं चूते की तरह क्या करता हूँ, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो अगर इधर खड़ी है मेरे को चॉकलेट ऑफर कर रही है, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। मैं इधर को देख के ऐसे मना कर देता हूँ, मैं भैंस बोल भी नहीं पाता। और अब कट टू थोड़े टाइम पहले ही एक बंदी, लाइक कोई डेट वेट भी नहीं थी, ठीक है। मैं उसको कह रहा था मेरे को कॉलेज जाना है, वो कह रही थी कि यार मैं मेट्रो स्टेशन पे ही मिल लो मेरे को, प्लीज़ मिल लो 5-10 मिनट के लिए। बट मेरी क्लास थी तो मैं उसको कहता हूँ कि यार बाद में मिल लेते हैं, अभी थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे को कहती है यार मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए, 5 मिनट ही मिल लो फिर चले जाना। मैं फिर अपने कॉलेज के रास्ते से ही जाता हूँ उससे मिलने के लिए, और मैं देखता हूँ इस बंदी के हाथ में भी चॉकलेट है। और जब मैं ये देखता ही हूँ ना, लाइक हमारे बीच में ऑलमोस्ट 15-20 स्टेप्स का डिफरेंस था, तो मेरे दिमाग में एक माइक्रो सेकंड के लिए वो फ्लैशबैक आता है कि मोहित स्कूल वाला मत कर दियो चूतिया। बट क्योंकि अब इस पॉइंट तक मैंने बहुत हद तक ये मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन को ओवरकम कर लिया था ना, आए मेरे अंदर कोई शेम, मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं रह गया था, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। और वो बंदी मेरे को चॉकलेट ऑफर करती है, मैं उसको हग करता हूँ, मैं वो चॉकलेट रैपर खोलता हूँ, उसको खिलाता हूँ, और जैसे ही मैं उसको खिलाता हूँ ना, इतनी वो बंदी ब्लश कर जाती है ना, लाइक वो मेरे को ऐसे हग करती है एंड शी फकिंग मेल्टेड इन माय आर्म्स। तो तुम इमेजिन कर सकते हो भाई, ये दो स्टोरीज मैंने बताई है, वो सेम बंदे की है, वो मेरी स्टोरी है। लेकिन अगर तुम एक अलग थर्ड पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग बंदे हैं। अभी तुम्हें पॉन ने वो बंदा बना रखा है जो लाइक लड़कियों से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा, जो उनसे बात नहीं कर पाता। और तुम सोचते हो भाई क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए मैं बात नहीं कर पाता, लेकिन द रियल फकिंग प्रॉब्लम इज योर बैड हैबिट्स। द रियल फकिंग प्रॉब्लम इज दैट यू फकिंग वॉच पॉर्न। और जब तुम ये सारी हैबिट्स करनी बंद कर दोगे ना, या इसको कम भी करोगे, ठीक है, लेट्स बी वेरी फकिंग ऑनेस्ट, इतना इजी नहीं है कि तुमने वीडियो देख लिया और तुम चुटकी बजा के हटा दो ये बैड हैबिट्स। पूरी भाई जनरेशन परेशान हो रखी है इस हैबिट से। इट विल फकिंग टेक टाइम, लेकिन अगर तुम इस एडिक्शन पे काम करना स्टार्ट करो ना, तो तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम्हारे अंदर कोई शेम कोई गिल्ट नहीं रह जाएगा, और तुम वो बंदे बनोगे जो लड़की को चॉकलेट का रैपर खोल के खिलाता है, ना कि वो जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। एंड दिस विल फकिंग चेंज योर लाइफ। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया बेनिफिट कि भाई लड़कियों से तुम्हें अट्रैक्शन मिलेगी, ठीक है, लेकिन द बेस्ट बेनिफिट इज कि भाई तुम्हारी सेल्फ इमेज इंप्रूव हो जाएगी। लाइक माइल्डली डिप्रेस था मैं जब मैं पॉर्न एडिक्ट था, ठीक है, मेरे अंदर कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते थे। और अब लाइक आई आई एम अ फकिंग हैप्पी गाय, ठीक है। और दिस इज द बेनिफिट्स, मेरे को लगता है लोग इसके बारे में बात नहीं करते। तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी जब तुम ये बैड हैबिट्स करना बंद कर दोगे। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो तुम एक बार इमेजिन कर सकते हो कि मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है ना, तो तुम एक बार मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।